नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। कल सीएमआर पर हुई कोरोना स्थिति, वैक्सीनेशन की समीक्षा। महाराष्ट्र व केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना यहां पर अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का भी निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और साथ ही कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। तो यहाँ पर एक अहम फैसला, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल में लगातार बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस कोरोना के, और इसी के मद्देनजर ही राजस्थान आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें साथ में लाना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर मार्च से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का भी निर्णय लिया है सीएम ने, और साथ ही कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। मैडम की ईश्वर की प्रति आस्था, इस बार मैडम के जन्मदिन पर फिर दिखेगी ये आस्था। वसुंधरा राजे जन्मदिन पर पूजा करेंगी। 7 मार्च को सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगी मथुरा के गिरिराज जी मंदिर। गिरिराज जी मंदिर में अभिषेक के बाद राजभोग और वस्त्र चढ़ाएंगी राजे। वसुंधरा राजे भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाएंगी। शाम को 4 बजे तक पूजा अर्चना में व्यस्त रहेंगी राज्य, और उसके बाद सड़क मार्ग से राजस्थान के आदि बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेगी। राज्य का मंदिर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। 8 मार्च को सुबह 4 बजे से मंगला आरती और पूजा में शामिल होंगी। गत बार अटल जी के निधन के कारण गिरिराज में पूजा अर्चना का कार्यक्रम था स्थगित किया गया था, और वैसे नवरात्रि में दतिया में मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना में व्यस्त रहती हैं वसुंधरा राजे। अब इस बार जन्मदिन पर गिरिराज जी महाराज और आदि बद्रीनाथ की शरण में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो उनका कार्यक्रम यहाँ पर तय माना जा रहा है अपने जन्मदिन पर, खासतौर से उनकी आस्था, क्योंकि हमेशा से ईश्वर में रही, और इस बार मैडम के जन्मदिन पर भी ये आस्था नजर आएगी। वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है, लेकिन 7 मार्च को सुबह 11:30 बजे वो मथुरा के गिरिराज जी मंदिर पहुंचेंगी। गिरिराज जी मंदिर में अभिषेक के बाद राजभोग और वस्त्र चढ़ाएंगी। वसुंधरा राजे भगवान गोवर्धन को 56 भोग भी लगाएंगे, और शाम को 4 बजे तक पूजा अर्चना में व्यस्त रहेंगी। उसके बाद सड़क मार्ग से राजस्थान के आदि बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेंगी। राजे का मंदिर में रात्रि विश्राम का ही कार्यक्रम रहेगा, और फिर 8 मार्च को सुबह 4 बजे से मंगला आरती और पूजा में शामिल होंगी। गत बार अटल जी के निधन के कारण गिरिराज में पूजा अर्चना का कार्यक्रम स्थगित था। वैसे नवरात्रि में भी दतिया में मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना में व्यस्त रहती हैं राज्य। अब इस बार जन्मदिन पर गिरिराज जी महाराज और आदि बद्रीनाथ की शरण में रहेंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रण। चुनाव से पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई बात यहां नहीं बनी है, और इसका असर दिख रहा है चुनाव तैयारियों पर। अब बंगाल में होने वाली दोनों पार्टियों की साझा रैली में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। रविवार को कोलकाता में होने वाली है संयुक्त रैली। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी का फिलहाल दक्षिण भारत के राज्यों में फोकस है। तो अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण की बात करें, तो चुनाव से पहले ही यहां नजर आ रहा है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कहीं कोई बात नहीं बन पाई, और इसका असर भी दिख रहा है चुनाव तैयारियों पर। अब बंगाल में होने वाली दोनों पार्टियों की साझा रैली में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी। रविवार को कोलकाता में होने वाली है संयुक्त रैली। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इस रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी का फिलहाल फोकस है दक्षिण भारत के राज्यों पर। कोरोना महामारी के बाद पीएम की पहली विदेश यात्रा। जानकार सूत्रों के मुताबिक मार्च के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। यात्रा को लेकर भारत बांग्लादेश के राजनयिकों में बातचीत भी हो रही है। 26 और 27 मार्च के बीच ढाका में पीएम मोदी रह सकते हैं। गृह सचिव अजय भल्ला मोदी की यात्रा से पहले ढाका जाएंगे। तो जानकार सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। कोरोना महामारी के बाद पीएम की पहली विदेश यात्रा होगी। मार्च के अंतिम सप्ताह में बांग्लादेश दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यात्रा को लेकर भारत बांग्लादेश के राजनयिकों में बातचीत भी हो रही है। 26 और 27 मार्च के बीच ढाका में पीएम मोदी रह सकते हैं। गृह सचिव अजय भल्ला मोदी की यात्रा से पहले ढाका जाएंगे। कांग्रेस के 23 बागी नेता एक बार फिर दिखेंगे एकजुट। गुलाम नबी आजाद के साथ ये सभी नेता जम्मू जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में आजाद के साथ G23 की सदस्यों को भी न्योता है। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा आदि नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। अभी भी कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर असंतोष भी पनप रहा है कि आजाद को फिर से राज्यसभा भेजने का क्यों नहीं हुआ प्रयास,
और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से भी इस यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा है। तो गुलाम नबी आजाद के साथ ये सभी नेता जम्मू जा रहे हैं। कांग्रेस के ये 23 बागी नेता जो एक बार फिर से एकजुट नजर आएंगे। एक कार्यक्रम में आजाद के साथ G23 के सदस्यों को भी न्योता दिया गया है। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा आदि नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिया है कि अभी भी कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर पनप रहा है असंतोष कि आजाद को फिर से राज्यसभा भेजने का आखिर प्रयास क्यों नहीं किया गया है। ये असंतोष देखने को मिल रहा है पार्टी के अंदर। और इसी सवाल पर कि जब आजाद जा सकते हैं, आजाद को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसके बावजूद भी आखिर राज्यसभा भेजने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से भी इस यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी दबाव बनाने की। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाया जाए इसके जरिए। और कांग्रेस के 23 बागी नेता जो एक बार फिर से एक साथ एकजुट नजर आएंगे। गुलाम नबी आजाद के साथ ये सभी नेता जम्मू जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में आजाद के साथ G23 के सदस्यों को भी न्योता दिया गया है, जिसमें कपिल सिब्बल है, आनंद शर्मा है, भूपेंद्र हुड्डा है आदि सभी जो नेता है वो एक साथ शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और अभी भी कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा है इसे लेकर, क्योंकि पार्टी में इस बात को लेकर असंतोष पनप रहा है। वो वजह ये कि आजाद को फिर से राज्यसभा भेजने का आखिर पार्टी की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से कोई प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से भी इस यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटी है। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 6 कमांडो, लेकिन अब उनमें से 4 कमांडो को हटा लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे जोड़ा है गुजरात निकाय चुनाव से। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में कमी किए जाने से इनकार किया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि जितने सुरक्षा कर्मी पहले उनकी सुरक्षा में लगे थे उतने ही तैनात हैं। दिल्ली पुलिस वीआईपी सुरक्षा बलों में तैनात जवानों को समय समय पर बदलती रहती है और ये वही प्रक्रिया है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा घटी है। केजरीवाल की सुरक्षा में 6 कमांडो तैनात रहते थे, लेकिन अब उनमें से 4 कमांडो को हटा लिया गया। अब आम आदमी पार्टी ने इसे गुजरात निकाय चुनाव से जोड़कर देख रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ राजनीति करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। हालांकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में कमी किए जाने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर गृह मंत्रालय का कहना यही कि जितने सुरक्षाकर्मी पहले उनकी सुरक्षा में लगे थे उतने ही तैनात हैं। दिल्ली पुलिस वीआईपी सुरक्षा बलों में तैनात जवानों को समय समय पर बदलती रहती है और ये उस प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आगाज। गुलमर्ग में आज से इंडिया विंटर गेम्स 2021 हो रहा है। 5 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वीसी के जरिए पीएम मोदी भी जुड़े हैं। समारोह को पीएम मोदी ने यहां पर संबोधित भी किया। तो आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आगाज हो चुका है। गुलमर्ग में आज से इंडिया विंटर गेम्स 2021 का आगाज है। 5 दिवसीय टूर्नामेंट का यह आयोजन किया जा रहा है। वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। समारोह को पीएम मोदी ने यहां पर संबोधित भी किया, उत्साहवर्धन भी यहां पर किया है, संबोधित किया इस कार्यक्रम को। तो आज से आगाज हो चुका है। लंबे वक्त से इंतजार भी किया जा रहा था। गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021। गुलमर्ग में आज से इसका आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है इंडिया विंटर गेम्स 2021 की। 5 दिवसीय ये टूर्नामेंट है, 5 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसका आयोजन किया गया है गुलमर्ग में। वीसी के जरिए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े और समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन के दौरान, वो सुनाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने इनमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मुझे विश्वास है कि इस बार बाकी टीमों की तरफ से जम्मू कश्मीर की टैलेंट टीम को और बेहतर चुनौती भी मिलेगी और देश भर से आए खिलाड़ी
जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के कौशल्य को, उनके सामर्थ्य को देखेंगे और उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे भी। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। साथियों, गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 20 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। चलिए बढ़ते आगे। विनिवेश के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति। विनिवेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस जुटी हुई है। मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए विपक्षी दलों को साधने की कसरत शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बयान दिया था और कहा था, व्यापार करना नहीं है सरकार का काम। इस बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियों का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने पर आमदा है। कांग्रेस 8 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाएगी। माकपा, टीएमसी, द्रमुक जैसी पार्टियों से संपर्क में कांग्रेस है। राहुल गांधी भी सरकारी कंपनियों को बेचे जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो विनिवेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए ही विपक्षी दलों को साधने की कसरत शुरू कर दी है कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बयान दिया था और कहा था कि व्यापार करना नहीं है सरकार का काम। अब इस बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार एलआईसी जैसी बड़ी कंपनियों का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने पर आमदा है। कांग्रेस 8 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी। माकपा, टीएमसी, द्रमुक जैसी पार्टियों से संपर्क में कांग्रेस है, तो राहुल गांधी भी सरकारी कंपनियों को बेचे जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। सतीश शर्मा को मिला राहुल गांधी का कंधा। हाल ही में कैंसर से सतीश शर्मा का निधन हुआ था। सच्चे कांग्रेसी के लिए गांधी परिवार की श्रद्धांजलि रही। स्वर्गीय सतीश शर्मा राजीव गांधी के परम मित्र थे। ऐसे में राहुल प्रियंका ने भी शर्मा के परिवार के सदस्यों जैसे ही भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, कमलनाथ की मौजूदगी में भी परिवार के सदस्यों को वो धीरज बंधाती हुई नजर आई है। तो सतीश शर्मा को राहुल गांधी का कंधा मिला है। हाल ही में कैंसर से सतीश शर्मा का निधन हुआ था। सच्चे कांग्रेसी के लिए गांधी परिवार की श्रद्धांजलि हमेशा से रही है और स्वर्गीय सतीश शर्मा राजीव गांधी के परम मित्र भी थे। और ऐसे में राहुल प्रियंका ने भी शर्मा के परिवार के सदस्यों जैसे ही भूमिका निभाई, जैसे कि तस्वीरें भी हमने देखी थी। और इतना ही नहीं, कमलनाथ की मौजूदगी भी परिवार के सदस्यों को धीरज बंधाती रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगता है बदल रहे हैं ट्रंप के फैसले। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड आवेदनों पर बैन पूरी तरह से हटा लिया है। ट्रंप ने जून 2020 में अमेरिका वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था और नए आदेश में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के हित में नहीं था और इसके विपरीत ये अमेरिकी लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न करने वाला फैसला था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगता है बदल रहे हैं ट्रंप के फैसले को। जिस तरह से फैसला देखने को भी मिला है, अमेरिका ने ग्रीन कार्ड आवेदनों पर बैन पूरी तरह से हटा दिया है। ट्रंप ने जून 2020 में ही अमेरिका वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था। नए आदेश में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के हित में नहीं था, इसके विपरीत यह अमेरिकी लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न करने वाला फैसला था। चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। चलिए बढ़ते आगे। सरकार ने कस दिए हैं डिजिटल मीडिया के पेच। मैसेजिंग एप्स का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी यहां पर बिगड़ चुका है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल को बदलाव करने होंगे। अब बदलना पड़ेगा लाखों यूजर्स का प्राइवेसी प्रपोजिशन। मैसेज किसने कहां से भेजा, कहां फॉरवर्ड हुआ है, मैसेज के पीछे अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो नहीं है। सरकार की निगरानी में रहेंगे मैसेज, रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के आधार पर व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप को डाइल्यूट करना पड़ेगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो जिस तरह से बड़ा फैसला
कल दिया गया है और इसके मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। तो सरकार ने सीधे तौर पर डिजिटल मीडिया के पेज कस दिए हैं। मैसेजिंग एप्स का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी बिगड़ा है। इस वजह से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल को अब बदलाव करने होंगे। बदलना पड़ेगा लाखों यूजर्स का प्राइवेसी प्रपोजिशन। मैसेज किसने कहां से भेजा, कहां फॉरवर्ड हुआ है, मैसेज के पीछे अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं खतरा तो नहीं है। सरकार की निगरानी में रहेंगे। मैसेज रिकॉर्ड रखना जरूरी भी हो जाएगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के आधार पर ही व्हाट्सएप चलता है और अब व्हाट्सएप को डाइल्यूट करना पड़ेगा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस में, जी हां, जिले में वार्ड नंबर 44 के पार्षद बाबूलाल चौरसिया हैं। हिंदू महासभा कार्यालय में नाथूराम गोडसे का मंदिर बना है। गांधी के हत्यारे का मंदिर बनवाने में चौरसिया की भूमिका रही है। गुरुवार को कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में ये शामिल हो गए। कमलनाथ ने कहा कि चौरसिया का हृदय परिवर्तन हो गया है। बाबूलाल चौरसिया ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बताया है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन ग्वालियर में गोडसे का मंदिर बनाने वाला कांग्रेस में शामिल हुआ है। जिले में वार्ड नंबर 44 के पार्षद है बाबूलाल चौरसिया। हिंदू महासभा कार्यालय में नाथूराम गोडसे का मंदिर बना है। गांधी के हत्यारे का मंदिर बनवाने में चौरसिया की भी भूमिका है। गुरुवार को कमलनाथ की मौजूदगी में ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं चौरसिया। कमलनाथ ने कहा कि चौरसिया का हृदय परिवर्तन हो चुका है। बाबूलाल चौरसिया ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बताया। राज्य सरकार ने कह दिया कंप्लायंस का पता नहीं। कल राज्य सरकार ने 2 राज्यों के यात्रियों के लिए बाध्यता लगाई। महाराष्ट्र व केरल से आने वालों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी होगा, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर अभी तक कोई व्यवस्था इसे लेकर नहीं की गई है। मुंबई से आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट जांचना शुरू नहीं किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक राज्य सरकार से उन्हें कोई जानकारी ही नहीं मिली है। एयरलाइंस ने भी कहा कि अभी हमें कोई निर्देश नहीं मिले हैं और ऐसे में मुंबई से आने वाले यात्री सीधे अपने घरों के लिए जा रहे हैं। मुंबई से रोज 6 फ्लाइट से जयपुर पहुंचते करीब 1000 यात्री। हालांकि केरल के किसी शहर से जयपुर के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। न ही यह स्पष्ट किया गया कि किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट ना हो तो क्या करना होगा। एयरपोर्ट पर जांच कराने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें भी यहां पर नहीं लगी हैं और इसी तरह मुंबई से 5 ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की भी रिपोर्ट जांचना भी शुरू नहीं हुआ है। तो कल बड़ा फैसला तो ले लिया गया, निर्देश भी इसे लेकर दे दिए गए, लेकिन इसके मद्देनजर कोई इंतजाम अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार ने कह तो दिया कि कंप्लायंस का पता नहीं। अब कल राज्य सरकार ने 2 राज्यों के यात्रियों के लिए बाध्यता लगाई। महाराष्ट्र और केरल से आने वालों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना यहाँ पर जरूरी होगा, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट पर अभी तक इसे लेकर कोई व्यवस्था ही नहीं दिख रही है। मुंबई से आने वाले यात्रियों की रिपोर्ट जांचना यहाँ पर शुरू नहीं किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक राज्य सरकार से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। एयरलाइंस ने भी कहा कि अभी हमें कोई निर्देश नहीं मिले हैं और ऐसे में मुंबई से आने वाले यात्री सीधे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मुंबई से रोज 6 फ्लाइट से जयपुर पहुंचते हैं करीब 1000 यात्री। हालांकि केरल के किसी शहर से जयपुर के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। न ही ये स्पष्ट किया गया कि किसी के पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट ना हो तो करना क्या होगा। एयरपोर्ट पर जांच कराने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें भी नहीं मौजूद है और इसी तरह मुंबई से भी 5 ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की भी रिपोर्ट जांचना अब तक शुरू नहीं किया गया है। हैदराबाद में बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के आधार पर बन सकता है अखंड भारत। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी अपना ही मानते हैं। भारत से ही अलग होकर अलग देश बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान समझ सकता है अखंड भारत का महत्व क्या है। संस्कृत पुस्तक लॉन्च के मौके पर मोहन भागवत यहां पर संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने यह अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के आधार पर अखंड भारत बन सकता है। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी अपना ही मानते हैं। भारत से ही अलग होकर अलग देश बने हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान समझ सकता है कि अखंड भारत का महत्व क्या है। संस्कृत पुस्तक लॉन्च के मौके पर ही संबोधित कर रहे थे मोहन भागवत। प्रियंका गांधी का पश्चिमी यूपी में फोकस। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमीन तैयार की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का केंद्र बना है। राकेश टिकैत, जयंत चौधरी ने भी भाजपा के खिलाफ यहां पर माहौल बनाया है, लेकिन इधर प्रियंका की राजनीति से विपक्षी पार्टियां ही परेशान हैं। विपक्षियों का आरोप है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका क्यों नहीं कर रही हैं रैलियां और मेहनत के हमने चुनावी फसल काटने पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। तो विपक्षी विरोध करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है प्रियंका गांधी का। हालांकि फोकस पूरी तरह से पश्चिम यूपी में है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमीन तैयार कर रही हैं प्रियंका गांधी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का केंद्र भी बन चुका है। इधर राकेश टिकैत, जयंत चौधरी ने भी भाजपा के खिलाफ यहाँ पर माहौल बनाया हुआ है, लेकिन इधर प्रियंका की राजनीति से विपक्षी पार्टियां ही परेशान हैं। विपक्षियों का आरोप है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका क्यों नहीं कर रही हैं रैलियां और मेहनत के हमने चुनावी फसल काटने पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। क्या प्रियंका की सक्रियता से भाजपा को फायदा होगा? भाजपाई केवल राहुल पर ही क्यों करते हैं हमला?
प्रियंका गांधी राजनीति की बन रही है एक नई धुरी। भाजपा का मानना है प्रियंका से भाजपा विरोधी बच सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से नजदीक आ रहे हैं मुस्लिम जाट। वहीं मुस्लिम जाट का समीकरण पूरे इलाके की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन मुस्लिम जाट वोट बटा तो भाजपा को फायदा, एकजुट रहा तो नुकसान होगा। हालांकि भाजपा नेताओं को विश्वास विरोधी पार्टियों में नहीं है चुनावी एकता और त्रिकोणात्मक मुकाबले में भाजपा को मुश्किल होती है। अलबत्ता कांग्रेस ही सपा और बसपा को वोट के लिए बना सकेगी तो बेहद अहम है। जब किसान आंदोलन की वजह से नजदीक आ रहे हैं मुस्लिम जाट, भाजपा का मानना है कि प्रियंका से भाजपा विरोधी बच सकते हैं। मुस्लिम जाट का समीकरण पूरे इलाके की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन मुस्लिम जाट वोट बटा तो भाजपा को फायदा होगा, एकजुट रहा तो नुकसान होगा। हालांकि भाजपा नेताओं को विश्वास विरोधी पार्टियों में नहीं होगी चुनावी एकता और त्रिकोणात्मक मुकाबले में भाजपा को मुश्किल होती है। अलबत्ता कांग्रेस ही सपा और बसपा को वोट का नुकसान कराएगी और ऐसा ये विपक्षी मान रहे हैं कि अगर सपा और बसपा को वोट का नुकसान होगा तो वो कांग्रेस ही वोट का नुकसान करा सकती है, क्योंकि प्रियंका की सक्रियता से क्या भाजपा को फायदा है, ये एक अहम सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहा है। भाजपाई केवल राहुल पर ही क्यों हमला करते हैं? प्रियंका गांधी राजनीति की अब एक नई धुरी बन रही है। भाजपा का मानना है प्रियंका से भाजपा विरोधी बच सकते हैं। किसान आंदोलन की वजह से नजदीक आ रहे हैं मुस्लिम जाट, तो मुस्लिम जाट का समीकरण पूरे इलाके की राजनीतिक तस्वीर को बदल सकता है। लेकिन मुस्लिम जाट वोट बटा तो भाजपा को फायदा है, एकजुट रहा अगर ये दोनों तो नुकसान भाजपा को होगा। हालांकि भाजपा नेताओं को विश्वास विरोधी पार्टियों में नहीं होगी चुनावी एकता, ये उन्हें विश्वास है कि कोई चुनावी एकता यहाँ पर नहीं होगी, यानी इनको नुकसान नहीं होगा। त्रिकोणात्मक मुकाबले में भाजपा को लेकिन मुश्किल हो सकती है। अलबत्ता कांग्रेस ही सपा और बसपा को वोट का नुकसान कराएगी। सांसद मोहन डेलकर की खुदकुशी का रहस्य, क्या सांसद अधिकारियों के दबाव में आत्महत्या कर सकता है? सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निश्चित ही इसका खुलासा केंद्र सरकार की एजेंसियों को करना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है नेशनल मीडिया इस मसले पर पूरी तरह से खामोश है। राजनीतिक बिरादरी भी 7 बार रहे सांसद की खुदकुशी पर चुप्पी साधे हुए है। अब कोई भी सीबीआई जांच की मांग तक नहीं कर रहा है। डेलकर ने दादर व नागर हवेली से मुंबई जाकर खुदकुशी की थी और सांसद की खुदकुशी के पीछे की साजिश के पहलू की जांच यहां पर होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि इसे लेकर कोई आवाज ही बुलंद नहीं कर रहा है। रहस्य क्या है सांसद मोहन डेलकर की खुदकुशी का, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। क्या खुदकुशी की वजह थी? क्या सांसद अधिकारियों के दबाव में आत्महत्या कर सकता है? ये भी एक अहम सवाल यहाँ पर उठता है। सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है। निश्चित इसका खुलासा केंद्र सरकार की एजेंसियों को करना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है नेशनल मीडिया भी इस मसले पर पूरी तरह से खामोश है। राजनीतिक बिरादरी भी 7 बार रहे सांसद की खुदकुशी पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब कोई भी सीबीआई जांच की मांग तक नहीं कर रहा है। डेलकर ने दादर व नागर हवेली से मुंबई जाकर खुदकुशी की थी और सांसद की खुदकुशी के पीछे की साजिश के पहलू की जांच होनी चाहिए। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।